नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है नौकरानी की बेटी। नमस्ते दीदी, धुलने के लिए बर्तन निकाल दिए आपने? आपसे बताया था आज वो बड़ी को लेकर बड़े स्कूल जाना है। दरवाजे से अंदर आते हुए झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली रमा ने घर की मालकिन सुधा से पूछा। हाँ हाँ, याद है, निकाल कर रखे हैं सिंक में। ये तेरे साथ कौन है? रमा के साथ आई एक लड़की को देखकर सुधा ने शक भरी नजरें लिए पूछा। कौन? मैं, मेरी छोटे वाली बेटी। आज इसकी छुट्टी थी तो मैंने कहा कि साथ चल, कुछ काम में हाथ बटाना। वैसे भी आज काम जल्दी निपटाने हैं। मुस्कुराते हुए रमा बोली। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम बर्तन साफ कर दो और इससे अंदर वाले कमरे में सफाई करवा देना। सुधा ने थोड़ा सा मुंह बनाकर कहा। अंजू आ, तू अंदर जाकर कमरा साफ कर दे। रमा सामने कमरे की ओर इशारा करते हुए बोली। थोड़ी देर में ही दोनों अपने काम निपटाकर चली गई। कुछ ही देर में मोहन फैक्ट्री जाने के बाद नहाकर निकला और कमरे में जाकर तैयार होने लगा। सुधा जी आई। सुधा, तुमने मेरे पर्स में से 500 का नोट निकाला था क्या? मोहन ने थोड़ा परेशानी भरी आवाज में पूछा। नहीं तो, सुधा ने तुरंत जवाब देते हुए कहा। क्या तुमने नहीं लिया? तो फिर 500 का नोट कहाँ गया? मैंने गिनकर पैसे रखे थे, वो किराए के, तुम्हें देने के लिए। राजू भाई से बात हुई थी, वो दोपहर बाद आएंगे पैसे लेने। शाम को गिनकर रखे थे, मगर अब गिने तो 500 रुपये कम है। कमरे में कोई आया था क्या? थोड़ा उलझन भरे स्वर में मोहन बोला। जी, आपने पर्स रखा कहाँ था? सुधा ने शंकित भाव से मोहन को पूछा। अरे यार, यही कमरे की टेबल पर, जहाँ हमेशा रखता हूँ। मोहन ने जैसे ही ये शब्द कहे, सुधा का ध्यान एकदम से रमा की बेटी पर गया। ओह, तो मतलब इसीलिए लाई थी अपने साथ लड़की को। ये छोटे लोग भी ना, अच्छा खासा घर देखो और मार दो हाथ। इन पर चाहे जितना उपकार करते रहो, मगर मौका मिलते ही अपनी जात दिखा ही देते हैं। अभी परसों ही अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर एक पुरानी साड़ी और डिनर सेट दिया था मैंने। और वैसे भी जब तक रुपयों पैसों से मदद भी कर ही देती हूँ, मगर देखो तो जरूर अपनी लड़की को सिखा पढ़ा कर लाई होगी। यह सोचते सोचते मन विष भावनाओं से भर गया। पापा जी, तभी आराध्या बाहर से आते हुए बोली। हाँ आराध्या, आ गई बेटा ट्यूशन से? जी पापा जी, वो आप उस समय सो रहे थे तो मैंने आपको जगाया नहीं। वो चौकीदार अंकल जी की बेटी का एक्सीडेंट हो गया था, उन्हें उसे लेकर डॉक्टर के पास जाना था, सो वहाँ पैसों की जरूरत पड़ सकती है। सोचकर मैंने उन्हें आपके पर्स में से 500 का नोट दे दिया था। मम्मी उस वक्त नहाने चली गई थी तो मैंने सोचा आकर बता दूंगी। मैंने सही किया ना पापा? उस वक्त जितनी देर होती तो उतनी गार्ड अंकल की बेटी की तबीयत खराब हो जाती। मोहन ने तुरंत आगे बढ़कर आराध्या को गले लगाकर कहा। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा, शाबाश। जिंदगी में कभी भी किसी की मदद करते वक्त सोचने में वक्त नहीं गंवाना चाहिए, बस निस्वार्थ मदद करनी चाहिए। तुम्हारे दादाजी यही कहते थे और करते रहते थे। आज तुमने उनके संस्कारों को आगे बढ़ाया है बेटा। मैं तुम्हारे इस काम से बहुत खुश हूँ, कहकर मोहन ने अपनी बेटी आराध्या को चूम लिया। यह सुनते ही सुधा भी बेहद खुश हो गई, मगर अगले ही पल उसे अपनी सोच, अपने नजरिए से घृणा होने लगी थी। कैसे बिना सच्चाई जाने उसने तुरंत उस बच्ची को शंकाओं भरी नजरों से आंकना शुरू कर दिया था। शुक्र है भगवान का जो उसने रमा और उसकी बेटी को कुछ नहीं कहा, वरना वो उनकी नज़र में हमेशा को गिर जाती। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।